हेलो स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11.1 का। इसके जो पहले क्वेश्चन हैं हम वो कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, बुक में देख सकते हैं आप। तो इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो एक फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो सर्कल में एक जो आर्क है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एन आर्क, जैसे ये आर्क है आपकी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, हम ये इसको ए भी मार्क कर लेते हैं आर्क को। तो सबटेन एन एंगल एट द सेंटर 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री हमने मार्क कर लिया और इसका जो रेडियस है वो 21 है। तो ये 21, ये 21। तो सेंटर, इसमें फाइंड क्या करना है हमें, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये वाला सेक्टर कंप्लीट। तो ये हम इसको, ये सेक्टर पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये सेक्टर है। और ये लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। और थर्ड पार्ट में करना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड। तो अगर ये हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ऐसे, तो ये हमें ये सेगमेंट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं कि हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। तो यहाँ पे जैसे एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री और रेडियस भी है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपका हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो θ/360 इंटू में 2πr। तो आप सीधा अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है, तो ये 360 इंटू में 2, और ये आपका पाई की वैल्यू पुट करनी है 22/7, और इंटू में रेडियस आपका 21। तो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये आपका 6 आ जाएगा, और ये आपका 3 होगा। तो ये 3 और 7 21 होता है मल्टीप्लाई में, 21 से ये 21 कैंसिल, तो आपका ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे इस टाइप से। तो आपका बचता है यहाँ पे 22। तो 22 सेंटीमीटर आपका ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाती है। ये जो इसका फर्स्ट पार्ट था। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो कह रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360πr²। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। 60 अपॉन में ये 360 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस आपका 21 का स्क्वायर है। 21 को आप 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर है इसलिए। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 0। ये आपका 6 6 जा 36 होता है, और ये आपका आ जाएगा 2 1 जा 2 1 जा और 2 3 जा। तो इसमें भी देखो यहाँ पे 21 आता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 7 जा 21, 21 से 21 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये दोनों ही से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड में तो कुछ नहीं बचता, तो आपका होगा 11 इंटू में 2 1, 21 आपका। तो इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 11 1 जा 11, 1 कैरी आता है, और 11 22 पर 231। तो 231 आपका ये हो जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। सेंटीमीटर स्क्वायर आप डाल देंगे इसमें, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है यूनिट। तो आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाता है। ये जो आपका सेक्टर था इतना ये। अब आते हैं हम लोग सेगमेंट की बात करते हैं। सेगमेंट, आपका जो सेगमेंट बना है ये आपका, इस सेगमेंट के एरिया में फाइंड करना है। और सेगमेंट के लिए आपको जो सेक्टर का एरिया है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल को माइनस करेंगे। तो हम सेक्टर का एरिया ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ट्रायंगल जो आपका है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जैसे 60 डिग्री यहाँ पे है, तो ये एंगल ये दोनों साइड से इक्वल है, तो ये ट्रायंगल बनेगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो ए ओ बी है आपका वो इक्विलेटरल है, और इक्विलेटर का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ले लेते हैं हम यहाँ पे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल, तो इक्विलेटर का जो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। तो ट्रायंगल इक्विलेटर, तो तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी आपकी, क्योंकि एंगल 60 डिग्री है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, साइड इक्वल हैं। तो फिर एंगल 60 60 60, दैट मीन्स ये आपका ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, और उसका फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें हमें √3/4 ऐसे रखेंगे, और साइड आपका कितना है, ये 21 है आपका रेडियस। तो तीनों साइड 21 21 21 हो जाएगी, तो 21 का स्क्वायर होगा। तो ये आपका आएगा √3/4 इंटू में 441
21 का स्क्वायर होता है 441। तो ये आप डाल देंगे यहाँ पे इसमें, और इसको लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में 441√3 अपॉन में 4। तो ये एरिया आ जाता है ट्रायंगल के लिए। तो बट हमें ट्रायंगल का एरिया ही नहीं निकालना, हमें जो फाइंड करना है वो सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे यहाँ पे हम कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो वो सेगमेंट का एरिया लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो उसमें से आप सेक्टर में से इसको माइनस कर लेंगे, और सेक्टर का एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड किया होगा, ये आपका है 231 आया था। तो 231 माइनस का, और ये आपका आएगा 441√3/4। तो ये आपका आ जाता है 441√3/4। तो ये कंप्लीट, अब इसमें √3 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम यही आंसर लिख देंगे इसमें। तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया था, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये इसका था पार्ट थर्ड। तो थर्ड हमने तीनों ही पार्ट कर लिए हैं इसमें। तो इसमें यही था आपका यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना था, जो हो गया। और सेकंड पार्ट में हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड पार्ट में हमें इसका करना था एरिया ऑफ सेगमेंट। तो उसके लिए ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके सेक्टर में से माइनस किया, तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया आपका ये। तो ये थे इसके तीनों पार्ट्स। तो अब हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया इसमें। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो जो बच्चे इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम है चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और शेयर भी कर लें मेरे फ्रेंड्स में, उनको भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।